हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 8 जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी पर, उसमें हम एग्रेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एग्रेशन? एग्रेशन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी को हार्म करने की इंटेंशन से, हमारा वो बिहेवियर जो कि हम किसी को हार्म करने की इंटेंशन से उसके लिए हम शो करते हैं। ठीक है, एग्रेशन रेफर्स टू एनी बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड to harm another person who does not wish to be harmed. It can be physical भी हो सकता है, जैसे हिटिंग करना, फाइटिंग करना, वर्बल किसी को बोलकर, किसी की इंसल्ट करके, थ्रेटिंग से, एंड इट इज़ अ सोशल बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिर है एग्रेशन जो है कितनी टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ हॉस्टाइल, जिसमें क्या होता है इमोशन हमारी इन्वॉल्व होती हैं, कि जिसमें हॉस्टाइल और इमोशनल एग्रेशन हैपन्स व्हेन ए पर्सन फील स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, उसको क्या है बहुत नेगेटिव इमोशंस होती हैं सच एज एंगर, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन एंड एक्ट्स आउट विद द मेन एम टू हर्ट और हार्म एनीवन। दिस काइंड ऑफ एग्रेशन इज ड्रिवन बाय इमोशन रादर देन बाय लॉजिक और गेन। इमोशन इस पे बेस्ड होती हैं रादर देन किसी को हम जो है हमारे लॉजिक के हम नहीं सोचते इस चीज़ के हमारे को फ़ायदा क्या हम वो नहीं सोचते। द गोल इज सिंपली टू कॉज पेन either physical or emotional to other person. It usually occurs spontaneous, अपने आप होता है, spontaneously होता है, without much planning। हम कोई इसके बारे में कोई प्लान नहीं करते, ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं, लॉजिक नहीं लगाते हैं, and the person often loses control in the moment। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता उस पर्टिकुलर मोमेंट के टाइम पे। फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन इंसल्ट्स यू एंड यू स्लैप देम इन एंगर, अगर कोई हमारी इंसल्ट करता है तो हम इमीडिएटली बिना कुछ सोचे रिएक्शन में हम क्या करते हैं, उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द हॉस्टाइल एग्रेशन। हियर द एक्ट इज नॉट डन बाय गेट एनीथिंग, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, लाइक जैसे मनी है, पावर है, बट प्योरली टू रिलीज एंगर or to take revenge. So psychologists say that this form of aggression is impulsive and comes from the emotional centers of the brain, such as ये जब ऐसा होता है कि बिना सोचे बिना लॉजिक के अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इसमें जो है हमारे ब्रेन का एमिगडाला जो होता है वो एक्टिव होता है, विच बिकम हाईली एक्टिव व्हेन ए पर्सन फील्स प्रोवोक्ड और थ्रेटन्ड। तो दिस इज कॉल्ड द हॉस्टाइल और इमोशनल एग्रेशन। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या है, जहाँ पे हमारे को किसी को हमारा जो मेन एम होता है, मेन गोल क्या होता है, इज नॉट टू हर्ट एनीवन बट टू अचीव अनदर, हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव उसमें होता है। इन दिस फॉर्म एग्रेशन इज यूज एज ए टूल और मीन्स टू एन एंड। द हार्म कॉज टू अदर्स इज इंटेंशनल बट इज डन फॉर सम पर्सनल गेन। हमारा सबका क्या होता है, इसमें कोई पर्सनल गेन होता है, जैसे कि मनी है, पावर है, कंट्रोल है और सक्सेस। ये प्लान होता है, पर्पसफुल होता है एंड गोल ओरिएंटेड होता है, एंड नॉट इमोशनल और इम्पल्सिव लाइक हॉस्टाइल एग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए रोबर जो लूट करते हैं, हु अटैक्स समवन टू स्टील मनी, और ए प्लेयर हु इंटेंशनली फॉल्स एन ओपोनेंट टू विन द गेम इज शोइंग इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा काम क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सामने वाले को अगर हम हर्ट करते हैं उसके पीछे हमारा कोई ना कोई गोल ऑब्जेक्टिव छुपा होता है। इन बोथ केसेस द मेन एम इज टू रीच ए गोल, नॉट टू एक्सप्रेस एंगर। फिर है साइकोलॉजिस्ट लिंक दिस टाइप ऑफ एग्रेशन to learning and reinforcement. When people see that aggression helps them achieve what they want, they are more likely to repeat it. फिर है फिजिकल एग्रेशन, जिसमें हम नाम से मालूम होता है, जिसमें फिजिकल फोर्स होता है टू हार्म अनदर पर्सन, जैसे एनिमल, ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व बॉडीली, हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, बॉडीली एक्शंस सच एज किसी को हिट करना, स्लैप करना, पंचिंग, किकिंग, pushing or even destroying someone's property. The main aim is to cause physical pain, जो कि हम इसमें बात करें फिजिकल एग्रेशन की, जिसका काम हम इसमें हम क्या करते हैं, मेन जो होता है फिजिकल पेन, इंजरी और डैमेज। दिस टाइप ऑफ एग्रेशन इज डायरेक्ट एंड विजिबल, मेकिंग इट इसमें क्या होता है, मेकिंग इट ईजी टू आइडेंटिफाई। जब क्योंकि हम फिजिकल की बात करें तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ एग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, two students fighting in the classroom
or someone throwing objects in anger are showing physical aggression. It can occur in both hostile यानी इमोशनल में भी एंड इंस्ट्रूमेंटल में भी, दोनों में हम इस दोनों फॉर्म्स होती हैं इसमें. फॉर इंस्टेंस अगर हम हिटिंग करते हैं समवन इन एंगर, ये क्या हो गया हमारा हॉस्टाइल. और अटैकिंग ड्यूरिंग ए रॉबरी, ये क्या हो गया इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि हमारे इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव है. हमें जो लोग जो थीफ होते हैं, रोबर होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ गेन चेक करना होता है, तभी तो वो किसी के घर में चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं. तो रिसर्च शोज दैट मेल्स ऑफन डिस्प्ले मोर फिजिकल एग्रेशन. जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं रादर देन फीमेल्स, एंड पॉसिबली ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक टेस्टोस्टेरोन and social learning from childhood. Physical aggression is often linked to poor emotional control, frustration, or learned aggressive behavior from one's environment, such as violent media or family conflict. ये हमारा क्या होता है फिजिकल एग्रेशन. नेक्स्ट है वर्बल, जिसमें हम बोलते हैं, वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. वर्बल एग्रेशन मीन्स यूजिंग वर्ड्स, टोन और लैंग्वेज टू हर्ट, टू हार्म. कई बार कहते हैं ना बहुत गलत बोलते हैं ये सामने वाला, या बहुत उसकी जो भाषा है बहुत र्यूड है ना, जो गाली गलौज करके बात करता है, जिसमें हम सामने वाला हर्ट हो जाता है. तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, टोन और लैंग्वेज, टू हर्ट और हार्म अनदर पर्सन. इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल फोर्स, में हम फिजिकल फोर्स को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि द पर्सन यूज स्पीच टू अटैक, इंसल्ट और ह्यूमिलिएट समवन. This can include shouting, name calling, threatening, criticizing, mocking, or cursing. And the goal is to cause emotional pain, fear, or embarrassment. For example, yelling at someone in anger, making fun of their weaknesses, किसी के हंसी उड़ाना, ठीक है ना, उसकी weaknesses को pinpoint करना, threatening to harm them, are all the forms of verbal aggression. It can happen face to face or even जो है ऑनलाइन और थ्रू मैसेजेस. वर्बल एग्रेशन में भी डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे लाइक ओपनली हम किसी को इंसल्ट करते हैं. इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइक स्प्रेडिंग रूमर्स है ना, सरकास्टिक कमेंट्स हम किसी पे करते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट बिलीव पीपल यूज वर्बल एग्रेशन व्हेन दे फील एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, पावरलेस और वांट टू कंट्रोल अदर्स. ऑल्दो इट डज नॉट कॉज फिजिकल इंजरी, वर्बल एग्रेशन का क्या होता है, कैन डीपली हर्ट ए पर्सन सेल्फ एस्टीम, मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, मेकिंग इट सीरियस एंड हार्मफुल टाइप ऑफ एग्रेशन. दिस इज कॉल्ड द वर्बल, जिसमें हम बोल कर सामने वाले को हर्ट करते हैं. ये हमारा क्या होता है वर्बल एग्रेशन. नेक्स्ट है डायरेक्ट एग्रेशन, यानी व्हेन ए पर्सन ओपनली अटैक्स और हार्म्स अ टारगेट इन ए क्लियर एंड फेस टू फेस मैनर. दिखता है वो चीज़, एकदम विजिबल होती है. इन दिस टाइप क्या होता है कि द एग्रेसर्स बिहेवियर इज डायरेक्टेड स्ट्रेट टुवर्ड्स द विक्टिम एंड बोथ द अटैकर एंड द टारगेट आर अवेयर ऑफ द एग्रेशन. दोनों को पता होता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो कि विजिबल होता है, जो डायरेक्ट होता है, इट कैन बी ए फिजिकल भी हो सकता है, लाइक हिटिंग, पुशिंग और थ्रोइंग थिंग, और वर्बल जैसे किसी को शाउटिंग करके, इंसल्टिंग करके, थ्रेटनिंग करके. द मेन एम इज टू हर्ट, कंट्रोल और डोमिनेट द अदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट शाउटिंग एट ए क्लासमेट इन एंगर. एक स्टूडेंट है, वो अपने क्लासमेट को एंगर में गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है उसके ऊपर. कोई एम्प्लॉई है, आर्ग्यू कर रहा है एग्रेसिवली विद को वर्कर, आर एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट एग्रेशन. दिस फॉर्म ऑफ एग्रेशन इज ओपन एंड विजिबल, सो इट इज ईजियर to notice and stop compared to indirect aggression. Psychologists note that direct aggression often occurs when a person feels provoked, frustrated होता है, वो challenged होता है and chooses to respond immediately. कि ऐसा कुछ कारण होता है तभी वो सब करता है ना, कि भर जाता है एकदम, या फ्रस्ट्रेटेड होता है, या किसको कोई चैलेंज करता है. एंड इट मे ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ होता है. हम जब वो काम कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे को टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है और कंट्रोल. बट इन द लॉन्ग रन इट कैन डैमेज. जब हम ऐसा करते हैं, एक बार ठीक है हमारे को रिलीफ तो मिल जाता है, बट इन द लॉन्ग रन इट कैन डैमेज रिलेशनशिप्स एंड इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट. ये हमारा क्या है, इस टाइप से हमने क्या देखा कि ये जो डायरेक्ट है, जिसमें एकदम हम क्लियरली देखते हैं. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, रिलेशन पे होता है और सोशल पे. जैसे इनडायरेक्ट और relational aggression is a type of aggression where a person tries to harm someone secretly or indirectly करता है, ना कि face to face. नॉट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग फेस टू फेस, उसकी जगह वो क्या करता है, इनडायरेक्टली करता है, सीक्रेटली करता है, कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि सामने वाला जो है आपको हर्ट कर रहा है. द मेन गोल इज टू डैमेज द पर्सन सोशल रिलेशनशिप
reputation, or sense of belonging. It is called relational because it hurts people through their social connections rather than through physical or verbal confrontation. Example जैसे including इसमें हम क्या करते हैं कि रूमर फैलाना, स्प्रेडिंग रूमर्स, गॉसिप करना, इग्नोरिंग समवन, है ना, जो हम उसको शो हम चाहते हैं उसको फील तो हो जाए लेकिन हम उसको इनडायरेक्टली फील करा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग दैम फ्रॉम ए ग्रुप, उसको ग्रुप से बाहर निकाल देना, और गिविंग द साइलेंट ट्रीटमेंट. दिस टाइप ऑफ एग्रेशन इज ऑफन सीन इन द फ्रेंड ग्रुप्स, स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेज, कि जहाँ पे हम लोग किसी को सामने मुंह पे बोल कर नहीं बल्कि उसको शो करके उसके साथ एग्रेशन शो करते हैं. रिसर्च शोज दैट इज मोर कॉमन अमंग फीमेल्स स्पेशली इन सोशल सेटिंग्स. ये जो है ये एग्रेशन जो है फीमेल्स में ज़्यादा होता है. एग्रेसर usually hides their identity or acts politely in the surface while secretly trying to cause harm. Psychologists believe indirect aggression allows people to avoid punishment or confrontation while still hurting others. Though it may not cause physical injury, it can deeply अफेक्ट है पर्सन है उसकी इमोशनल वेलबींग को बहुत हर्ट करता है, सेल्फ एस्टीम को करता है, सोशल लाइफ को करता है, एंड मेकिंग इट वेरी हार्मफुल बट ऑफन अननोटिस फॉर्म ऑफ द एग्रेशन. दिस इज कॉल्ड द indirect aggression. Next, passive. What is passive? Is it a type of aggression in which a person expresses anger or hostility in indirect, hidden or subtle ways instead of showing it openly? अगेन वही चीज़ है, ये इनडायरेक्ट का एक फॉर्म है कि इंडिविजुअल डज नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंट और आर्ग्यू बट बिहेव्स इन द वे दैट ब्लॉक, डिले और क्वाइटली हर्ट द अदर पर्सन. दिस बिहेवियर ओपन लुक्स पोलाइट, क्योंकि देखो इसमें इंडायरेक्ट में क्या फ़र्क है, वो दिखता है जो भले ही हम उसको इंडायरेक्टली हर्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों को पता होता है. इसमें क्या होता है, ओपन लुक्स पोलाइट लेकिन देखने में हम जैसे कहते हैं ना मीठी छुरी, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत पोलाइटली सॉफ्टली बात करते हैं, हार्मलेस, उनको लगता ही नहीं कैसा है, बट इट कैरीज अंडरलाइन रिजेंटमेंट ओपोजिशन. वास्तव में तो है वो इस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, पैसिव एग्रेशन को कैरी कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड गिविंग समवन द साइलेंट ट्रीटमेंट, पर्पसली डिलेइंग वर्क, जानबूझ के काम को डिलेट करना, प्रिटेंडिंग टू फॉरगेट टास्क, शोइंग फेक एग्रीमेंट और बीइंग स्टबर्न, जिद दिखाना, है ना, अनकोऑपरेटिव होना. फॉर इंस्टेंस, इफ एन एम्प्लॉय फील्स एंग्री एट देयर बॉस बट कैन नॉट एक्सप्रेस इट डायरेक्टली, दे माइट फॉरगेट टू कंप्लीट एन इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ऑन टाइम. ये क्या है कि अगर उसको अपने बॉस पे गुस्सा है ना, तो वो जो असाइनमेंट दे वो करेगा ही नहीं या उसमें डिले करेगा. तो ये क्या पैसिव, उसको मालूम भी नहीं होगा लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसके साथ इस ढंग से उसको हर्ट करा है. दिस इज मोर और लेस द टाइप ऑफ द इनडायरेक्ट एग्रेशन. बट क्योंकि इसको हमने एक इंडिपेंडेंट हेडिंग में इसलिए दिया है ताकि आपको दोनों में अगर मान लीजिए एग्जाम में आता तो यू शुड बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस पैसिव एग्रेशन. Psychologists explain that passive aggression usually occurs when people fear direct confrontation or have been taught that open aggression of anger is unacceptable. Instead of expressing feelings clearly, they act out their frustration in direct ways. Though it avoids open conflict, passive aggression क्या होता है, can damage trust, create confusion and increase tension in the relationship because the true emotions remain unspoken and but are expressed through negative behavior. फिर साइबर एग्रेशन क्या होता है, आज की डेट में ये मॉडर्न फॉर्म है जिसमें क्या होता है, मीडिया का यूज़ होता है, ईमेल्स का, जिसमें हम जैसा आज की डेट में बहुत कॉमन है ये साइबर एग्रेशन. इज ए मॉडर्न टाइप ऑफ एग्रेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. सबसे इंपॉर्टेंट थ्रू डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सच एज सोशल मीडिया, मैसेज ऐप्स, ईमेल्स, गेमिंग साइट्स होती हैं. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हर्ट, थ्रेटन, एम्बेरस और हार्म अदर्स. Unlike traditional aggression, है ना, cyber aggression can happen anytime, anywhere, even when the victim is alone because it spreads through internet. आज की डेट में आप देखो कितना कॉमन हो गया है कि अभी रिसेंटली मेरा एक नॉन टू है, उन्होंने क्या किया कि उनके फ़ोन पे सिंपल SBI का ही वो लोगो बना हुआ और उनका जो है जस्ट वो आया कि मैसेज कि आपका KYC के लिए एंड बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ जो है ही हैज़ डीमैट एज वेल एज अ सेविंग अकाउंट इन द SBI. सो ही थॉट कि इंस्टेड ऑफ विजिटिंग टू द ब्रांच इट इज़ बेटर
टू डू द KYC थ्रू द फ़ोन। तो जैसे जैसे वो स्टेप आगे बढ़ाता चला गया तो वो क्या हुआ, उसका फ़ोन को हैक कर लिया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीका का, ये भी तो एक वो है, हरासमेंट है हमारे साथ। कि एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेंडिंग एब्यूसिव और थ्रेटनिंग मैसेजेस हो गए, स्प्रेडिंग रूमर्स ऑनलाइन, शेयरिंग प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ विदाउट परमिशन, ट्रोलिंग और पोस्टिंग हर्टफुल कमेंट। तो ये आज की डेट में मॉडर्न फॉर्म है साइबर एग्रेशन। Cyber aggression can be verbal, emotional, or social in nature, and it is often anonymous, meaning the aggressor can hide their identity, which makes it harder to stop or control. And this anonymity also makes people bolder and more hostile online that they might be in person. तो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इसमें कि डेट साइबर एग्रेशन कैन कॉज सीरियस इमोशनल हार्म, जैसे एंग्जाइटी है, फियर है, सैडनेस हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम है, इवन डिप्रेशन भी हो जाता है। तो स्पेशली इन दी टीनेजर, अगर हम टीनेजर की बात करते हैं उनके केस में देखा जाए तो ये बहुत कॉमन। आप देखो आज की डेट में जाकर मान लो कोई जो है, हम अगर एग्रेशन की बात करें, हमारे 2 बच्चे हैं, एक जो है ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनमें अगर लड़का और लड़की कोई हैं, उनका आपस में कुछ अफेयर होता है या वो किस वगैरह कर लेते हैं, तो आप देखो आज की अगर वो उसकी उस चीज़ को है ना, उसकी फ्रेंडशिप को मिसयूज़ करके उसकी फ़ोटो को उस फोटो को खींच लेता है और उसको फिर यूज़ करता है ऑन मीडिया। तो इसमें क्या होता है ऐसे में, और ये चीज़ बहुत कॉमन है आज की डेट में। आप बड़े बड़े स्कूलों में हम देखते हैं कि कैसे वीडियोस बनती हैं, कैसे उनका मिसयूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होता है कि साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि साइबर एग्रेशन जो है कैन कॉज सीरियस इमोशनल हार्म, जैसे एंग्जाइटी है, फियर हो जाता है, सैडनेस है, लो सेल्फ एस्टीम और इवन डिप्रेशन ड्यूरिंग, किनको होता है स्पेशली इन दी टीनेजर, जो टीनेज होती है इन बच्चों को ज़्यादा होता है। बिकॉज डिजिटल कंटेंट स्प्रेड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी ने फ़ोटो खींच ली, वीडियो बना ली, तो बड़ी स्पीड पे होता है। आजकल व्हाट्सएप का टाइम है, इंस्टाग्राम का टाइम है, तो ठीक है ना, इन सब के थ्रू फेसबुक है। तो वन एक्ट ऑफ द साइबर एग्रेशन कैन रीच ए लार्ज ऑडियंस विद इन द मिनट, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द एग्रेशन रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग डिजिटल अवेयरनेस। इसलिए हमारे को डिजिटल जो हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, उसका हमारे को अवेयरनेस होनी चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए सामने वाले से, एंड साइबर सेफ्टी एजुकेशन टू प्रिवेंट एंड मैनेज, ताकि अगर हमसे गलती से ऐसा हो जाए तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, कैसे, हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस एंड हाउ कैन वी मैनेज दिस। तो हमें इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे कैसे इसके अंदर कि किसी टाइप का हमारे साथ जो है एग्रेशन के हमने डिफरेंट तरह की टाइप्स के की पॉइंट्स के हैं। हैपन्स थ्रू इंटरनेट और सोशल मीडिया, कैन रीच मैनी मोर पीपल क्विकली एंड लीड्स टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड फियर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? एग्रेशन डज नॉट हैपन विदाउट एनी रीज़न, इट इज़ अफेक्टेड बाय मैनी, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोशोलॉजिकल हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एंड दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस व्हेन, हाउ एंड व्हाई ए पर्सन, क्यों कैसे कोई इंसान जो होता है वो एग्रेसिव होता है। बिलो इज सिंपल एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रेशन। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे सर्टेन ब्रेन एरिया हार्मोन्स एंड जीन्स इन्फ्लुएंस आवर एग्रेसिव बिहेवियर। ब्रेन स्ट्रक्चर जो ऐसे होते हैं, जैसे हमने इमोशंस की जहाँ पे बात की थी, हमने एमिगडाला की बात की थी, ब्रेन स्ट्रक्चर जो है द एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन लाइक एंगर एंड ओवर अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है ऑफ दिस एरियाज कैन इंक्रीज एग्रेशन। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन आर लिंक्ड टू पुअर इमोशनल कंट्रोल एंड हायर एग्रेशन। हॉर्मोन्स जैसे हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि क्या होता है मेल में होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एंड कैसे इनका जो मेल में, अभी मैंने पहले भी पढ़ा इसके बारे में कि जो मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने से क्या होता है कि हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन एंड लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, ये क्या है हमारा स्ट्रेस हार्मोन, आर ऑफन कनेक्टेड टू एग्रेसिव बिहेवियर। फिर जेनेटिक इन्फ्लुएंस, सम पीपल में इनहेरिट ए प्रीडिस्पोजिशन फॉर एग्रेसिव। कई बार क्या होता है, अगर कई बार हम देखते हैं कि हैबिट ये होती है कि अगर हमारी पेरेंट्स अगर एग्रेसिव हैं, ठीक है ना, अगर पेरेंट्स एग्रेसिव है तो बच्चों में भी एग्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ये क्या होता है हमारा जेनेटिक इन्फ्लुएंस। तो दीज आर ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि दीज इंक्लूड थॉट्स है, इमोशंस हैं, लर्न बिहेवियर that increase aggression, जैसे frustration when people's goal are blocked or they face obstacles, ठीक है, कोई अपना जो गोल अचीव करने में उनको प्रॉब्लम होती है, obstacles हैं, it can lead to frustration which may turn into aggression,
ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। पर्सनैलिटी, हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, हमने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं ये कि पीपल हु आर इम्पल्सिव हैं, इरिटेबल हैं और इनका लो सेल्फ कंट्रोल है, टेंड टू बी मोर एग्रेसिवली। जो शॉर्ट टेम्पर जिसको बोलते हैं ना, इम्पल्सिव हैं वो, ठीक है, वो दे आर मोर प्रोन टू एग्रेशन। फिर लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू बेंडूरा सोशल लर्निंग थियोरी, पीपल लर्न एग्रेशन बाय वॉचिंग अदर्स। जैसे हमने बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने क्या किया था कि क्या देखा था कि कैसे एक बच्चा जो है बच्चों को जब देखा कि कैसे एक डॉल को पंच कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो जब बच्चों को वो चांस दिया गया तो सेम एक्शन दे रिपीटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हाउ दे, फ्रॉम वेयर दे लर्न एग्रेशन, बाय वॉचिंग अदर्स। तो लाइक पेरेंट्स है, पीयर्स और मीडिया करेक्टर्स है, तो इमिटेटिंग देम, उनकी नकल करके, स्पेशली इफ दे सी रिवॉर्ड्स फॉर सच टाइप ऑफ बिहेवियर। फिर कॉग्निटिव बायस, ये क्या होता है कि एग्रेसिव इंडिविजुअल्स ऑफन मिस इंटरप्रेट न्यूट्रल एक्शंस एज हॉस्टाइल, फॉर एग्जांपल थिंकिंग समवन बम्प्ड देम ऑन द पर्पस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इस टाइप करके हमारे जो है फ्रस्ट्रेशन है, पर्सनालिटी है, लर्निंग हो गई है ना, एंड कॉग्निटिव बायस है, ये हमारे क्या कहते हैं, हम लोगों को देख के सीखते हैं, कैसे हमारी जेनेटिकली भी हमको मिलता है, कैसे हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमारी पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, जैसे ऑल दी साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिर सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी कल्चर है, वो भी तो हमारे को हेल्प करती है एग्रेशन में। जैसे फैमिली एनवायरनमेंट है, चिल्ड्रन वो ग्रो अप इन द वायलेंट कल्चर में, वायलेंट होम्स हैं उनके, निगलेक्टफुल होम्स हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको रीइंफोर्स नहीं किया जाता उसको, अगर बच्चे कुछ कहते हैं उनको हर बात पे टोका जाता है, तो क्या होगा, उनमें एग्रेशन आएगा ही आएगा। पीयर इन्फ्लुएंस, बीइंग पार्ट ऑफ एन एग्रेसिव, जिस ग्रुप का वो पार्ट है, अगर वो एग्रेसिव है या जो जिस गैंग का वो पार्ट है, इंक्रीजेज द एग्रेसिव एक्ट्स। कल्चरल फैक्टर, जिस कल्चर में हम होते हैं, सम कल्चर्स में एक्सेप्ट और ग्लोरीफाई वायलेंस, स्पेशली इन स्पोर्ट्स और ऑनर रिलेटेड सिचुएशंस। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने के लिए खाना नहीं है, इनक्वालिटी है ना, तो इनके कारण क्या होता है, स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लीडिंग टू एग्रेशन, वेरी कॉमन। सोशल इकोनॉमिक, आजकल जो डेलिक्वेंट जो होते हैं उनका भी पीछे यही कारण है कि उनको कहते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है, या उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो पाती, इनक्वालिटी है ना, जो है अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस कारण से भी क्या होता है, ये देयर आर द फैक्टर्स विच वी लीड टू एग्रेशन। एंड प्रेजेंस ऑफ वेपन, सिंपली सीइंग ए वेपन कैन ट्रिगर एग्रेसिव थॉट्स नोन एज अ वेपन इफेक्ट। क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेपन्स को देख के हमारे दिमाग में आए कुछ कि हम इसको शूट करें किसी को, इसका यूज़ ये होता है। तो कहने का मतलब कि इस कारण से भी हमारे को वेपन जो है, वेपन इफेक्ट यही होता है कि वेपन्स को देख के हमारे अंदर उस टाइप की फीलिंग आए। फिर सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशन किस टाइप की सिचुएशन है, हीट है, डिस्कम्फर्ट है, हाई टेम्परेचर है, क्राउडिंग है, लाउड नॉइस है, कैन मेक पीपल इरिटेबल एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। जितना हीट हो गया, गर्मी में हम देखा नहीं, हम जैसे लोग भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, क्यों, बहुत गर्मी है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो हमें गुस्सा आता ही है। Alcohol है, ड्रग्स है, these substances reduce self control and increase impulsivity leading to aggressive outburst. प्रोवोकेशन, यानी कोई हमारा बीइंग इंसल्टेड, थ्रेटन और फिजिकली अटैक्ड ऑफन ट्रिगर्स एन एग्रेसिव रेस्पॉन्स। टाइम प्रेशर और स्ट्रेस, यानी अगर पीपल स्ट्रेस्ड हैं, टायर्ड हैं, ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा काम है, टाइम कम है उनके पास में एक्ट एग्रेसिवली। ऑब्वियसली अगर वो बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, टाइम मैनेजमेंट की कमी है, काम ज़्यादा है, ओवरलोडेड है, टायर्ड है, बहुत थके हुए हैं, फिर भी उनके पास क्या है कि काम उनको करना है, तो ऐसे में क्या होता है, उनको एग्रेशन होना जायज़ है। मीडिया इन्फ्लुएंस, रिपीटेड एक्सपोजर टू वायलेंट टीवी शोज, सबसे ज़्यादा आज की डेट में हम जो देखते हैं बच्चे इससे कितने ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं कि मीडिया में आजकल जो शोज चलते हैं, मूवीज़ चलती हैं, गेम्स चलते हैं, प्लेस चलते हैं, डिफरेंट तरह के हम आज की डेट में हम देखते हैं। आजकल वाईफाई के थ्रू बच्चे क्या क्या देख रहे हैं, कितने चैनल्स को देख, नेटफ्लिक्स पे वो देख रहे हैं कितना, ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा मीडिया का ही तो है कि जिसका कारण से क्या होता है, जैसा वो देखते हैं वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी में हाईलाइट होता है। तो एग्रेसिव थॉट्स एंड फीलिंग्स को दे ऑल्सो प्रमोट। तो पीपल स्टार्ट टू बिलीव दैट वायलेंस इज़ नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। उनको लगता है जब ये ऐसे ऐसे सीरियल्स को देखते हैं, मूवीज़ को देखते हैं, तो उनको लगता है ये सब चीज़ें होना जो है नॉर्मल है एंड एक्सेप्टेबल है। मोरल एंड कल्चरल बिलीव्स, ए पर्सन्स को खुद के उसके वैल्यूज़ क्या हैं, मोरल बिलीव्स क्या होता है, ये भी हमारे एग्रेशन से रिलेटेड होते हैं। पीपल हु बिलीव
अगर जो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वॉयलेंस के जस्टिफाइड है ना, जैसे कि रिवेंज है, डिफेंस है, ऑनर है ना, आर मोर लाइकली टू एक्ट एग्रेसिवली। ठीक है, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, एकदम ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो क्या करेंगे, एग्रेशन दिखाएंगे। कल्चर्स दैट प्रमोट पीस, एम्पैथी एंड कोऑपरेशन हेल्प रिड्यूस एग्रेशन। जिस कल्चर में बच्चा पैदा होता है, जिस कल्चर में बच्चा आगे बढ़ता है, पलता है, अगर वो हेल्पफुल है, एक दूसरे के साथ कंफर्म करने वाली है, एक दूसरे की हेल्प करने वाली है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वही सब चीज़ें आएंगी और वो भी हेल्पिंग रहेगा, है ना, एम्पैथेटिकली डील करेगा, कोऑपरेट करेगा सबको। तो कहने का मतलब कि हमारे मोरल एंड कल्चर बिलीव्स होते हैं, ये भी बहुत मैटर करते हैं। इस टाइप से आपने देखा कि एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन के टाइप्स क्या हैं, एग्रेशन के, क्योंकि मोर लेस जो है आपको मालूम होना चाहिए कि मिलते, अगर मान लीजिए पैसे भी आता तो आपको यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द इनडायरेक्ट एग्रेशन ऑल्सो, या रिलेशनल आता है, सोशल आता है। यू मस्ट हैव नॉलेज कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको ये सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, है ना। और इसके अलावा जब हमने फैक्टर्स की बात की, कौन कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, कल्चरल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, किस कल्चर में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, सिचुएशन क्या, किस टाइप के, मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, हमारे खुद के भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या, हमारी किस टाइप की पर्सनैलिटी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने इस जो है हेडिंग में कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 8 का ही जो है नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इसके अलावा जैसे ही जैसा आपने देखा है, जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है उनके लिए बेसिकली ये मैसेज है कि आप देखेंगे कि जैसे ही हमने एक यूनिट को, कंप्लीट यूनिट को कवर किया है, तो जितनी सिंगल वीडियोज़ हैं हमने उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड एक सिंगल वीडियो भी शेयर किए, ताकि आप जो है उस यूनिट के अंदर जितनी भी वीडियोस कवर होते हैं आप सारी एक बार में सिंगल विजिट में देख सकें। इसी तरह से कोई आपके जो सिबलिंग्स हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में है, रिलेशन में है, तो उनको आप बताइए इस चैनल के बारे में कि कैसे जो है हमने MAPC फर्स्ट ईयर की भी, सेकेंड ईयर की भी सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको इवन हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट फाइल फॉर द बोथ ईयर्स, ठीक है ना, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट, हाउ टू मेक प्रैक्टिकल फाइल फॉर द बोथ ईयर्स, हाउ टू राइट असाइनमेंट्स, हमने ये सब चीज़ों के ऊपर एक सिंगल सेपरेट जो है हमने प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि आप उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इन दिस चैनल। क्योंकि वह प्लेलिस्ट हमने इसलिए दी है ताकि आपको ईजिली आप देखना चाहते हैं वो उसका एक सेपरेट हमने प्लेलिस्ट दी है, ताकि आप उसको आराम से उसको सर्च कर सकें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जितना जल्दी हो सके विल ट्राई टू सॉल्व इट दैट एज मच अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।